वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर नंबर 3 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा फ्रॉम क्लास 12 ज्योग्राफी प्रैक्टिकल वर्क्स इन ज्योग्राफी। इसके पहले के चैप्टर्स में अगर चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा था डेटा, इट्स सोर्सेस एंड कंपाइलेशन। इन चैप्टर नंबर 2 आपने पढ़ा था डेटा प्रोसेसिंग के बारे में, और चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सो इन तीनों चैप्टर्स में एक चीज़ कॉमन है, डेटा, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। डेटा और डेटम, डेटा का मतलब क्या होता है? किसी भी इंफॉर्मेशन का एक न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर हम न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, अगर प्लूरिस्टिकली बहुत सारे इंफॉर्मेशन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो उसके लिए जिस एप्रोप्रिएट वर्ड का यूज़ करते हैं एज ए डेटा। लेकिन अगर सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं हम उसे कहते हैं डेटम, जो आप ऑलरेडी अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। अगर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन का हम एक न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन इधर एज अ डेटम या इधर एज अ डेटा करते हैं, अब उस न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो रिप्रेजेंटेशन हमारा दो डिफरेंट टाइप में हो सकता है। फर्स्ट वन इज द नॉन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड द सेकंड वन इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर नॉन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो अगर रोज की बात करें, कॉलम्स की बात करें, रोज के फॉर्म में, कॉलम्स के फॉर्म में या टेबल के फॉर्म में, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में, या एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन जो रोज, कॉलम या टेबुलर फॉर्म में हो, हम उसे ही स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन और नॉन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। लेकिन अगर उसी स्पेसिफिक डेटा या डेटम का यूज़ करके अगर हम उसे ही रिप्रेजेंट एज अ मैप, एज अ डायग्राम, एज अ चार्ट और किसी भी अन्य तरीके से अगर हम करें तो उसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। नॉन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दोनों अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन हमारे ऑब्जेक्टिव, हमारे फंक्शन के अकॉर्डिंग कहीं पे हमें टेबुलर और स्टैटिस्टिकल और नॉन ग्राफिकल, और कहीं पे हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ता है। अगर आगे की पंक्तियों को देखें, हैव यू एवर थॉट दैट would have happened if the same information would have been either in tabular form or in descriptive transcript? Perhaps it would not have been possible for such a medium of communication to draw visual impression which we get through these maps. अगर हम एक छोटा सा इंफॉर्मेशन यहाँ पे लें कि अगर हम बोलें कि अगर दुर्गापुर इंडिया के टॉप मेजर सिटीज़ का, अगर मैं बोलूं कि टॉप मेजर सिटीज़ में अगर पॉपुलेशन का ग्रोथ क्या रहा है, तो पॉपुलेशन के ग्रोथ को हम न्यूमेरिक तरीके से भी या टेबल के फॉर्म में भी अलग अलग जगहों का हम टेबल के फॉर्म में देख सकते हैं। लेकिन अगर हम उसे लाइन ग्राफ के द्वारा या फिर किसी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में अगर हम उसे अच्छे से मेजर करें, या विजुअल फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में अच्छे से अगर हम उसे रिप्रेजेंट करें, तो हम वहाँ पे कंपैरिजन को नॉन ग्राफिकल फॉर्म के कंपैरिजन में ग्राफिकल फॉर्म में हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बिसाइड्स इट वुड ऑल्सो हैव बीन अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क। नॉन ग्राफिकल फॉर्म में जो चीज़ इजीली रिप्रेजेंट नहीं होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, और उससे इजीली इन्फेरेंसेस को निकाला भी नहीं जा सकता है। हेंस द ग्राफ, डायग्राम and map enhance our capabilities to make meaningful comparison between the phenomena represented, save our time and present a simplified view of the characteristics represented। अब देखिए यहाँ पे आपसे ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के रिटन सेगमेंट में ये सवाल पूछा जा सकता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या डेटा को मैप, डायग्राम, चार्ट के द्वारा रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत क्यों है, या फिर नॉन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के क्या लिमिटेशंस हैं, साथ ही साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के क्या एडवांटेजेस हैं। इन द प्रेजेंट चैप्टर वी विल डिस्कस मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ,
डायग्राम्स एंड मैप। आप यहाँ पे एक कोड याद रखेंगे GDM। तो GDM कोड का मतलब G मीन्स ग्राफ, D मीन्स डायग्राम्स एंड M मीन्स मैप्स। अब यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफ के द्वारा, डायग्राम के द्वारा या मैप के द्वारा हमें डेटा को रिप्रेजेंट करने की जरूरत आखिर क्यों है? The data describe the properties of the phenomena they represent. They are collected from a variety of sources. हमने चैप्टर नंबर 1 में डेटा को गैदर करने के वेरियस मेथड्स लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी और उसमें भी डिफरेंट सोर्सेज के बारे में हमने इन डिटेल डिस्कस किया। आप उस वीडियो को जाके भी इन डिटेल देख सकते हैं। द जोग्राफर्स, इकोनॉमिस्ट, रिसोर्स साइंटिस्ट एंड द डिसीजन मेकर्स यूज a lot of data these days. Besides the tabular form, the data may also be presented in some graphic or diagrammatic form. The transformation of data through visual methods like graph, diagram, maps and chart. अब देखिए यहाँ पे आ रहा है ग्राफ, डायग्राम, मैप और चार्ट। हम इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इसके साथ ही साथ हम कई बार इसे विजुअल रिप्रेजेंटेशन और हम कई बार इसे विजुअल मेथड्स भी कहते हैं। तो कई बार आपसे यहाँ पे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के डिफरेंट नेम्स क्या हैं? तो विजुअल रिप्रेजेंटेशंस आप कह सकते हैं, विजुअल मेथड्स आप कह सकते हैं। Such a form of representation of data makes it easy to understand the patterns of population growth. For example, हम किस प्रकार के डेटा को या किस प्रकार के कंपोनेंट्स को, कई बार हमसे एक्सटर्नल वाइवा में ये भी पूछ सकते थे कि लाइन ग्राफ के द्वारा, बार डायग्राम के द्वारा या फिर अगर पाई चार्ट के द्वारा आप किस किस प्रकार के एट्रीब्यूट्स को या कंपोनेंट्स को या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लाइक द पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, population distribution, population density, sex ratio and age and sex composition, occupational structure, जो आपने पार्ट ए और पार्ट बी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और कहीं ना कहीं पार्ट बी इंडिया वाले में आप लोग डिफरेंट सेगमेंट्स में आप पढ़ रहे होंगे। यहाँ पे विद इन अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी देयर इज अ Chinese proverb that a picture is equivalent to thousands of words. एक कहावत है कि actions louder than words and pictures louder than words. कई बार एक चाइनीज कहावत है कि जो पिक्चर होता है वो 1000 वर्ड्स के इक्विवेलेंट होता है, या कई बार जो हमारे विजुअल्स होते हैं वो हमारे टेक्स्ट से ज़्यादा क्लैरिटी कई बार प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे हम अगर नॉन ग्राफिकल या स्टैटिस्टिकल या टेबुलर रिप्रेजेंटेशन के बाहर हम यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एज अ ग्राफ, डायग्राम, मैप और चार्ट के थ्रू डिफरेंट ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट्स या कंपोनेंट्स को इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे द ग्राफिक मेथड ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एनहेंसेस आवर अंडरस्टैंडिंग एंड मेक्स द कंपैरिजन easy. Besides, such methods create an imprint on mind for a longer time. आमतौर पे दो प्रकार की मेमोरी हम लोग जनरली पढ़ते हैं। एक मेमोरी होती है आइकनिक जो देख के होती है, और एक जो मेमोरी होती है हम इसे कहते हैं एकोहिक जो सुन के होती हुई। और कहा जाता है कि देखी हुई चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक या उनका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा लंबा होता है। लेकिन देखी हुई चीज़ों में भी अगर टेक्स्ट को आप देखें और अगर आप इमेजेस को या फिर अगर आप चित्र को देखें तो टेक्स्ट के कंपैरिजन में जो चित्र हैं, जो इमेज हैं, जो विजुअल्स हैं, उनकी लॉन्गिविटी, उनका स्पैन, उनका जो कैपेसिटी होती है अपने दिमाग में लंबे समय तक रखने की, वो कंपैरेटिवली क्या होती है, टेक्स्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। अब अगले सेगमेंट में जो सेगमेंट हम या जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में रिटन के फॉर्म में फ्रीक्वेंटली और ओरल में भी एक्सटर्नल के द्वारा पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से बनता है। एंड दिस इज जनरल रूल्स फॉर ड्राइंग ग्राफ, डायग्राम एंड मैप। ग्राफ, डायग्राम और मैप को ड्रॉ करने के कुछ जनरल रूल्स क्या होते हैं। सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ अ सुटेबल मेथड। आप किस प्रकार के मेथड को सबसे पहले आप चूज कर रहे हैं और वो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए सुटेबल है भी या नहीं।
मेथड के लिए कई बार कहा जाता है कि ऑल मेथड्स आर गुड बट नॉट गुड फॉर ऑल। फॉर एग्जाम्पल सारे मेथड अपनी जगह ठीक होते हैं, लेकिन वो सभी कंपोनेंट्स को परफेक्टली रिप्रेजेंट अच्छे से करें ऐसा कोई जरूरी हर केस में नहीं होता है। डेटा रिप्रेजेंट वेरियस थीम्स सच एज द टेम्परेचर, रेनफॉल, growth and distribution of population, production, distribution and trade of different commodities. These characteristics of the data need to suitably represent by appropriate graphical method. इन सभी चाहे वो टेम्परेचर, रेनफॉल, ग्रोथ, बर्थ रेट, डेथ रेट, इन सभी को हमें अप्रोप्रिएट ग्राफिकल मेथड के द्वारा रिप्रेजेंट करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मेथड अगर अप्रोप्रिएट नहीं होगा तो उसके द्वारा प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन भी कई बार डिस्टॉर्ट हो सकते हैं, वो कई बार वो एक तरीके से मिसकंसेप्ट हमें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेटा रिलेटेड टू द टेम्परेचर और ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन बिटवीन डिफरेंट पीरियड्स इन टाइम, जिसे हम लोग कई बार टाइम सीरीज डेटा भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 पीरियड ऑफ टाइम में पॉपुलेशन में क्या चेंज आया, पॉपुलेशन की ग्रोथ में क्या चेंज आया, माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन के रेट में क्या चेंज आया। तो टाइम सीरीज डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जनरली लाइन ग्राफ का यूज करते हैं। हम कंस्ट्रक्टिंग डायग्राम में डिफरेंट प्रकार के ग्राफ्स को, उनके फीचर को, उनके प्रॉपर्टीज को, उनके बनाने के तरीके को हम डिटेल में आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो टाइम सीरीज डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे बेस्ट ग्राफिकल विजुअल representation का method is the line graph. Similarly, bar diagrams are suited best for showing rainfall or the production of commodities. अगर production of commodities है, किस goods का production कितना ज़्यादा हुआ, कहाँ पे amount of rainfall सेंटीमीटर में, इंच में, मिलीमीटर में कितना ज़्यादा है, तो इसके लिए हम जनरली बार डायग्राम को, ये जिसे हम लोग कई बार कॉलमिनर डायग्राम भी बोलते हैं, जो इक्वल विदित के होते हैं विद कॉमन इंटरवल, करेंगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस। द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बोथ ह्यूमन एंड लाइव स्टॉक और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रॉप प्रोड्यूसिंग एरियाज में सुटेबली बी रिप्रेजेंटेड ऑन डॉट मैप्स एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी यूजिंग कोरोप्लेथ मैप। तो डिफरेंट टाइप के ग्राफ या मैप की बात करें, चाहे वो लाइन ग्राफ हो, पॉलीग्राफ हो, बार डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम, डॉट मैप्स हो, आइसोप्लेथ मैप्स, कोरोप्लेथ मैप्स, दे ऑल आर comprehensively discussed in our upcoming videos. So general rule for drawing graph diagram and maps में सबसे पहला क्या कि we have to select the suitable method. The number second one is the selection of suitable scale. Scale का मतलब आप सभी ने क्लास 11 में पढ़ा है कि रियल वर्ल्ड और मैप के बीच का एक जो रेशियो लिया जाता है, क्योंकि जनरली हम जो मैप या डायग्राम किसी भी रियल वर्ल्ड के किसी भी कंपोनेंट का जो ड्रॉ करते हैं वो रिड्यूस्ड होता है, और रिड्यूस करने के लिए हमें रियल वर्ल्ड और मैप के बीच के रेशियो को हमें कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्ट करना जरूरी होता है, और यही रेशियो ही कहीं ना कहीं स्केल की डेफिनेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। द स्केल इज यूज्ड एज मेजर of the data for representation over diagrams and maps. Hence, the selection of suitable scale for the given data sets should be carefully made and must take into consideration entire data that is to be represented. कई बार आप लोगों ने क्लास 11 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल पढ़ा होगा। लार्ज स्केल मैप होता है, स्मॉल स्केल मैप होता है। तो लार्ज स्केल मैप का मतलब क्या होता है कि कई बार बहुत बड़े एरिया को हमें छोटा करके दिखाना होता है, लेकिन जब हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को गैदर करना होता है तो छोटे एरिया को हम बहुत बड़ा करके जनरली दिखाते थे। यहाँ पे हमें स्केल को मीडियम रखना, ना तो हमारा स्केल बहुत ज़्यादा लार्ज हो ना ही बहुत ज़्यादा स्मॉल हो। तो यहाँ पे जब हम अप्रोप्रिएट मेथड को सेलेक्ट करने के बाद जब हम स्केल को सेलेक्ट करते हैं तो स्केल सिलेक्शन के दौरान स्केल शुड नीदर टू लार्ज नॉर टू स्मॉल। The very important component after the selection of suitable scale is design. Design का मतलब क्या है कि आप कैसे उस डायग्राम या उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप डिज़ाइन दे पाते हैं, या कैसे उसे आई कैची बना पाते हैं, कैसे उसे अट्रैक्टिव बना पाते हैं। वी नो दैट द डिज़ाइन इज एन इम्पॉर्टेंट कार्टोग्राफिक टास्क।
आप लोगों ने भी अपने प्रैक्टिकल फाइल क्लास 12 के लिए, टर्म 2 के लिए आप लोगों ने मैप डायग्राम वगैरह बनाया होगा। तो इस डिज़ाइन से भी आप अपने उस प्रैक्टिकल फाइल को भी चेक करिए कि जब उस प्रैक्टिकल फाइल में अपने डिफरेंट प्रकार के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को जब शो किया होगा तो डिज़ाइन के वेरियस एट्रीब्यूट्स कंपोनेंट्स को क्या आपने उस प्रैक्टिकल फाइल के डायग्राम में आपने उसे प्लेस किया है या नहीं किया है। तो डिज़ाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्टोग्राफिक टास्क है। The following components of the cartographic designs are important, hence these should be carefully shown on the final diagram। अब देखिए डिज़ाइन में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को हम यहाँ पे डिज़ाइन में डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन इज द टाइटल, द सेकेंड वन इज द लेजेंड और इंडेक्स, एंड द थर्ड वन इज द डायरेक्शन। तो डिजाइन में 3 इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। नंबर 1 टाइटल, सब टाइटल, नंबर 2 लेजेंड और इंडेक्स, एंड नंबर 3 डायरेक्शन। टाइटल का मतलब क्या है? द टाइटल ऑफ द डायग्राम मैप इंडिकेट्स द नेम ऑफ द एरिया। अब जिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या डायग्राम, ग्राफ, चार्ट, मैप के थ्रू आप क्या दिखाने जा रहे हैं, किसी एरिया की किस इंफॉर्मेशन को दिखाने जा रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन एज अ टाइटल एंड सब टाइटल क्लियरली मैप में मेंशन होना चाहिए, ताकि कोई भी अननोन पर्सन भी अगर उसे देखिए, जिसे उस चीज़ के बारे में इन डिटेल पता ना भी हो, वो उसे देखकर इंफॉर्मेशन को इजीली क्या कर सके, वो निकाल सके या उसे समझ सके एटलीस्ट। तो नेम ऑफ द एरिया, रेफरेंस ईयर, किस ईयर का वो दिखा रहा है, डेटा यूज्ड एंड द कैप्शन ऑफ द डायग्राम। कहने का मतलब क्या है कि उस एरिया का नाम, किस एरिया के डेटा को वो ग्राफिकली या आप बोल सकते हो विजुअली वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है और वो क्या दिखा रहा है, कैप्शन जिसे बोलते हैं। दीज कॉम्पोनेंट्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग लेटर्स एंड नंबर्स ऑफ डिफरेंट फॉन्ट साइजेस एंड थिकनेस। कई बार मेजर इंफॉर्मेशन को हम थोड़े से बोल्ड फॉन्ट करके या डिफरेंट लेटर्स का यूज़ करके, कई बार हैवी थिकनेस करके दिखाते हैं, और कई बार उसके से रिलेटेड माइनर इंफॉर्मेशंस को हम कई बार डिफरेंट लेटर्स में या डिफरेंट फॉन्ट साइजेस में हम रिप्रेजेंट करते हैं। बिसाइड्स देयर प्लेसिंग ऑल्सो मैटर्स। नॉर्मली टाइटल, सब टाइटल एंड द कॉरस्पॉन्डिंग ईयर are shown in the center at top of the map and diagram। अगर आप इसे इस मैप के द्वारा देखें तो यहाँ पे इंडिया के मेजर सॉइल टाइप्स को दिखाया गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंडिया किसके सॉइल टाइप को दिखाया जा रहा है, इंडिया। तो यहाँ पे इसे बोल्ड करके दिखाया गया है, लेकिन इंडिया का क्या दिखाया जा रहा है, मेजर सॉइल टाइप्स। अब दिख रहे हैं यहाँ पे, तो इसे बिल्कुल भी टॉप सेंट्रल में दिखाया गया ताकि ये देखने में थोड़ा सा बेहतर लगे। अब यहाँ पे आप ईयर नहीं देख पा रहे हैं, रेफरेंस ईयर हो सकता है कि ये इंडिया का एक थ्रू आउट द ईयर इस प्रकार का ये दिखा रहा है, क्योंकि ईयर हम लोग जनरली वहाँ पे शो करते हैं जो टाइम सीरीज डेटा होता है और जिसमें एनुअली या हर 3-4 साल के बाद किसी प्रकार का हमें जनरली चेंज देखने के लिए मिले यहाँ पे। अब अगर आप नेक्स्ट को देखें यहाँ पे सो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या था, टाइटल था। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द लेजेंड। लेजेंड और इंडेक्स का मतलब क्या? अब लेजेंड को पहले आप यहाँ पे समझिए, फिर हम इस पे जाएंगे। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के सॉइल को इंडिया के मैप में दिखाया जाए, लेकिन कौन सा सॉइल किस कैटेगरी का या कौन सा शेड किस सॉइल को रिप्रेजेंट करता है, वो हम यहाँ पे आप देखें बिल्कुल भी बॉटम राइट में देखें तो आपको यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ दिख रहा है जिसमें फॉरेस्ट सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल एंड एरिड सॉइल को आप देख पा रहे हैं। तो ये लेजेंड जो है ये एक प्रकार के शेडेड इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं बताता है कि किस शेड के द्वारा आप किस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को उस मैप, उस डायग्राम, उस ग्राफ के द्वारा आप क्या कर रहे हो, डिपिक्ट कर रहे हैं। अगर हम यहां पे देखें, यस, लेजेंड। अ लेजेंड और इंडेक्स इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी डायग्राम एंड मैप। इट एक्सप्लेन्स द कलर के फॉर्म में हो सकता है, शेड के फॉर्म में हो सकता है, कई बार हम सिंबल के फॉर्म में और इवन कई बार हम साइंस के फॉर्म में भी या चिन्हों के फॉर्म में भी, संकेतों के फॉर्म में, छवि के फॉर्म में, रंगों के फॉर्म में भी कई बार हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं।
इट शुड ऑल्सो बी केयरफुली ड्रॉन एंड मस्ट कॉरस्पॉन्डेंट टू द कंटेंट्स ऑफ द मैप डायग्राम। इसे केयरफुली और हम उसी तरीके के शेड्स का यूज़ करें जो जनरली उस मैप और उस डायग्राम के स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से क्या कर सके, डिपिक्ट कर सके। इट ऑल्सो नीड्स टू बी प्रॉपरली पोजिशन। इसे प्रॉपरली पोजिशन या तो हम बॉटम लेफ्ट की बात करें या बॉटम राइट की बात करें। नॉर्मली अ लेजेंड इज शोन ईदर एट द लोअर लेफ्ट और लोअर राइट साइड ऑफ द मैप शीट। हम जनरली लोअर लेफ्ट में या जनरली लोअर राइट में हम उसे पोजीशन करते हैं। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन जिस भी मैप के द्वारा रिप्रेजेंट किया हुआ है उसमें से डायरेक्शन को जानना कि वो किधर के डायरेक्शन को हम एक मेजर डायरेक्शन के फॉर्म में कंसीडर करें, जिसे हम जनरली कार्डिनल पॉइंट्स कार्टोग्राफिक लैंग्वेज में कहते हैं। तो कार्डिनल पॉइंट्स का मतलब यहाँ पे होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब इस मैप में आप देखें तो यहाँ पे आपको नॉर्थ का एक पॉइंटेड या कहीं ना कहीं पॉइंट के फॉर्म में नॉर्थ की ओर बना हुआ आपको यहाँ पे ट्रू नॉर्थ या जोग्राफिकल नॉर्थ आपको यहाँ पे दिख रहा है। हम इसे ही कई बार उत्तर दिशा सूचक रेखा या कई बार नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंटेड करता हुआ हमें निडल की तरह एक स्ट्रक्चर मैप के बिल्कुल भी ऊपर में ट्रू नॉर्थ को दिखाता हुआ हमें दिख रहा है, जो कहीं ना कहीं किसको दिखा रहा है, डायरेक्शन को दिखा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे द मैप बीइंग अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। अब मैप की बात करें तो मैप का मतलब ही होता है आर स्क्वायर, याद रखिएगा। आर स्क्वायर का मतलब क्या है, रिड्यूस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल अर्थ और पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। यही होता है मैप का मतलब, जो अपने आप में एक 2D फीचर को दिखाता है या 2D। द मैप बीइंग अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस नीड टू बी ओरिएंटेड टू द डायरेक्शंस, हेंस द डायरेक्शन symbol, for example north, should also be drawn and properly placed on the final map। अब देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल आपसे क्या सवाल पूछ सकते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो मैप डायग्राम या चार्ट को ड्रॉ करते वक्त हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो सुटेबल मेथड होना चाहिए, सुटेबल स्केल होना चाहिए, डिज़ाइन का प्रॉपरली ध्यान रखा जाए ताकि वो आई कैची लग सके, वो अच्छा लग सके। और डिज़ाइन में भी टाइटल, सब टाइटल, देन लेजेंड और इंडेक्स। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इंडेक्स का ही जो दूसरा नाम है हम उसे लेजेंड। कई बार एक्सटर्नल हमसे पूछते हैं कि इंडेक्स का आप हमें दूसरा नाम बताइए, तो वहाँ पे लेजेंड आपको ध्यान में रखना है। एंड द थर्ड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज द डायरेक्शन। अब अगली कड़ी की ओर बढ़ें, कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्राम। दे ऑल आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कंस्ट्रक्टिंग मैप डायग्राम चार्ट्स, जिसे हम लोग रखते हैं। अब यह इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम डायग्राम को कैसे कंस्ट्रक्ट करें। जनरली डायग्राम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स को हम डिपिक्ट कर सकते हैं, फ्रॉम लेंथ साइड, विड्थ साइड एंड वॉल्यूम। और जहाँ पे हम इन तीनों के तीनों फीचर को जहाँ पे हम परफेक्टली रिप्रेजेंट कर सके, वही जनरली हमारे लिए 3D डायग्राम या 3 डायमेंशनल डायग्राम हमारे हो सकते थे। इन तीनों फीचर्स के आधार पे अगर हम देखें तो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम बेस्ड ऑन डायमेंशनल। फर्स्ट वन इज द 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल डायग्राम। 1 डायमेंशनल की बात करें, लाइन ग्राफ, इफ मोर देन 1 या 2 लाइन ग्राफ, पॉलीग्राफ, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, एज एंड सेक्स पिरामिड, दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ 1 डायमेंशनल डायग्राम। अब फिर यहाँ पे आपसे पूछा सकता है कि 1 डायमेंशनल डायग्राम का मतलब क्या है। 1 डायमेंशनल डायग्राम, 2 डायमेंशनल डायग्राम, 3 डायमेंशनल डायग्राम, इन सभी में बेसिक कंपोनेंट किस चीज़ के आधार पे हम डायमेंशनल कैटेगराइजेशन डायग्राम्स का करते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो 1 डायमेंशनल डायग्राम्स के भी कई बार वो एग्जाम्पल हमसे पूछते हैं, लाइन ग्राफ, पॉलीग्राफ, या लाइन ग्राफ और पॉलीग्राफ में फिर फर्दर क्या डिफरेंस है वो हम लोग थोड़ी देर में करेंगे। 2 डायमेंशनल डायग्राम की बात करें, पाई डायग्राम एंड रेक्टेंगुलर डायग्राम। 3 डायमेंशनल डायग्राम की बात करें, क्यूब,
एंड स्फेरिकल डायग्राम। तो क्यूब एंड स्फेरिकल डायग्राम आप अपने यूजी कोर्सेज से अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे 1 डायमेंशनल डायग्राम और 2 डायमेंशनल डायग्राम्स को ही यहाँ पे इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, लाइक लाइन ग्राफ, पाई डायग्राम, बार डायग्राम, विंड रोज एंड स्टार डायग्राम एंड फ्लो चार्ट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है लाइन ग्राफ, अ टाइप ऑफ ग्राफ विच represent any specific numeric information as line segment, जो लाइन के द्वारा किसी भी नॉन ग्राफिकल कम स्टैटिस्टिकल और डेटा इंफॉर्मेशन को क्या करे, रिप्रेजेंट करे, डिपिक्ट करे, हम उसे ही लाइन ग्राफ जनरली कहते हैं। और लाइन ग्राफ के द्वारा हम टाइम सीरीज डेटा को हम परफेक्टली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। द लाइन ग्राफ आर यूजुअली ड्रॉ टू रिप्रेजेंट द टाइम सीरीज डेटा। अब फिर यहाँ पे बार बार टाइम सीरीज डेटा की बात आ रही है, आपसे फिर यहाँ पे पूछा जा सकता है रिटर्न में, ओरल में, कि टाइम सीरीज का मतलब क्या। टाइम सीरीज का मतलब अ टाइप ऑफ एनी स्पेसिफिक न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन जो टाइम के अकॉर्डिंग जो लाइबल टू चेंज होता है, जिसमें बदलाव आ सकता है। 1 महीने पहले कुछ और था, 1 महीने बाद कुछ और हो जाएगा। 10 साल पहले कुछ और था, 10 साल बाद कुछ हो जाएगा। 1 साल पहले इकोनॉमिक डेटा सम डिफरेंट, 1 साल बाद इकोनॉमिक डेटा समथिंग डिफरेंट, है ना। सो दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टाइम सीरीज डेटा। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, अभी टेम्परेचर कुछ और है, शाम का टेम्परेचर कुछ और होगा, कल का टेम्परेचर कुछ और होगा, कल का टेम्परेचर कुछ और था, आज का कुछ और है, कल का कुछ और होगा। रेनफॉल, पॉपुलेशन ग्रोथ, बर्थ रेट, डेथ रेट, दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लाइन ग्राफ। आप लोगों ने टर्म 1 के वेरियस चैप्टर में, अगर आप लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में आपने डायग्राम वगैरह को, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में आप लोगों ने बर्थ रेट, डेथ रेट के एक बड़े अच्छे डायग्राम को आप लोगों ने पढ़ा था, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में वो कई बार आया भी है। तो आप वहाँ पे जाके पता करिए, कोशिश करिए कि आपने जिस प्रकार की ग्राफ को, डायग्राम को, चार्ट्स को आप लोगों ने पढ़ा था, आप इन सभी ग्राफ की कैटेगरी में, आप किस किस कैटेगरी में उन सभी ग्राफ डायग्राम को आप रख सकते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं लाइन ग्राफ। अब लाइन ग्राफ को अगर आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम लाइन ग्राफ को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक लाइन ग्राफ का एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 एक्सिस along x and along y। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन टेबल 3.1 में दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे भी जब हम लोग कई बार बिंग एन एक्सटर्नल, हम किसी दूसरे स्कूल में जाते हैं, तो हम यहाँ पे बच्चे से सीधा सा ये पूछते हैं, हम यहाँ पे A लिख देते हैं और हम यहाँ पे B लिख देते हैं। A and B both are the representation of data. Tell me what is the difference between representing A as a data and representing B as a data। तो A को देखेंगे तो ये एक टेबुलर कम स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन है, स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन और नॉन ग्राफिकल यू कैन से ऑल्सो। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप बी को देखें तो ये एक ग्राफिकल, ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे। तो कई बार आपसे इस तरीके से भी वो सवाल पूछा सकता है यहाँ पे। अब देखिए हम किस तरीके से लाइन ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं। मार्क द टाइम सीरीज वेरिएबल्स, अगर आप एक्स एक्सिस में देखें तो यहाँ पे ईयर को किया गया है, और अगर आप वाई एक्सिस को देखें तो हमने यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ को डेसिमल में 0.5, 1, देन 1.5, 2, 2.5, 3 इसे पॉजिटिव में, और कई बार एक्स एक्सिस के नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने इसे नेगेटिव में भी एज अ -0.5 क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। क्यों किया है अभी थोड़ी देर में हम जो टेबुलर इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास दिया गया वहाँ से वो ज़्यादा क्लियर होगा। ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस, मार्क द टाइम सीरीज वेरिएबल्स ऑन द एक्स एक्सिस एंड द ये, चूज एन अप्रोप्रिएट स्केल and label it on y-axis if the data involve a negative figure. If the data involve a negative figure, then the selected scale should also show it as shown in the figure 3.1। अब दिखा जा रहा है कि यहाँ पे अगर आप नेगेटिव को देखें तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि 1921 को इंडिया के डेमोग्राफिक हिस्ट्री में डेमोग्राफिक डिवाइड कहते हैं, क्योंकि वही साल एकमात्र अभी तक के डेमोग्राफिक हिस्ट्री में हमारे नेगेटिव
पॉपुलेशन ग्रोथ को कहीं ना कहीं वो दिखा रहा होता है। इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखिए हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वो एक्सिस है, लेकिन एक्स एक्सिस के नीचे भी इस डेमोग्राफिक डिवाइड के -0.5 फिगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे लिया। तो आप यहाँ पे टाइम सीरीज क्या देख रहे हैं, 1911 में अगर आप पॉपुलेशन ग्रोथ देखें 0.5 है, 1921 में ये दोबारा बिलो जीरो या नेगेटिव दिखाता है, और फिर इसके बाद हमें हर 10 साल के बाद कई बार ये असेंडिंग, कई बार ये डिसेंडिंग ट्रेंड को कंटिन्यू करता हुआ हमें दिखता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे 1901 का डेटा नहीं है, 1911 का 0.56, 0.3, 1.04, 1.33, 1.25, 1.96, 2.20, 2.22, ये सारे हमें टाइम सीरीज डेटा जो पॉपुलेशन ग्रोथ को 1911 से कहीं ना कहीं 2011 तक एक एज अ टाइम वो पॉपुलेशन ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसी को परफेक्टली एज अ ग्राफिकल लाइन ग्राफ के द्वारा हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस डिस्कशन में इतनी ही बातें। आई होप इस डिस्कशन में जो भी पॉइंट डिस्कस हुए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है, ग्राफ, चार्ट, मैप के द्वारा रिप्रेजेंट करने में कौन किन बेसिक रूल्स को ध्यान में रखा जाता है, डायमेंशनल डायग्राम की कैटेगरीज लेंथ, विड्थ और वॉल्यूम के आधार पे, और लाइन ग्राफ को हमने डिटेल में डिस्कस किया। आई होप इस डिस्कशन के द्वारा आप अपने डाउट्स को अच्छे तरीके से रिमूव कर पाएंगे, और फिर भी किसी प्रकार के प्रॉब्लम्स या किसी प्रकार के क्वेश्चंस को आप इनबॉक्स में जगह दीजिए, हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की या उसके आंसर को करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक रिफ्लेक्टिव माइंड के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।